नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन जैन और मैं हूं आपका मैथ्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 10 को, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिया है जो कि एक एपी है, जो कि है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 यानी कि 1 है, a2 जो है वो 3 है, a3 की वैल्यू 5 है, a4 की वैल्यू 7 है और a5 की वैल्यू 9 है। अगर आपको जब सम का फॉर्मूला हमने बताया था तब आपको बताया था कि s1 की जो वैल्यू होती है यानी कि वन टर्म का सम, जो कि इस केस में आएगा 1, s2 का जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट टू टर्म्स का सम यानी कि 1 + 3, जो कि आ जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद में अगर S3 वैल्यू निकालते हैं तो हमें 3 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा यानी कि 1 + 3 + 5 निकालना पड़ेगा। और ठीक उसी तरीके से अगर हमें S4 कैलकुलेट करना है तो हमें निकालना पड़ेगा 1 + 3 + 5 + 7, जो कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम होगा। अब यहाँ से अगर आपको सम दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए अगर मैं S1 को A1 ले लूँ, देखो फर्स्ट टर्म का जो सम है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होगा। अगर आप एक टर्म का सम निकाल रहे हो और पहली टर्म ही है तो इसका मतलब वो दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। अब हम अगर हम S2 को निकालें तो S2 जो है वो A1 + A2 है और A1 जो है वो आपके पास में S1 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर अगर हम S2 की जगह A1 की जगह यहाँ पर S1 रख दें S2 वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से S2 आ जाएगा S1 + A2। और अगर हम यहाँ से A2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में S2 - A1। ठीक इसी तरीके से S3 में अगर हम A1 + A2 + A3 की जगह रख दें S2 + A3, क्योंकि A1 + A2 जो है वो S2 के इक्वल है, तो यहाँ रख दिया हमने S2 + A3। और S4 में हमने A1 + A2 + A3 की जगह रख दिया S3 + A4। तो A1 + A2 + A3 यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम था उसको हमने लिख दिया S3 + A4। तो यहाँ से आपके पास में जो A1 की इक्वेशन है वो आ गई S1 के इक्वल, A2 आ जाएगा आपके पास में S2 - S1 के इक्वल, A3 आ जाएगा S3 - S2 के इक्वल और A4 आ जाएगा S4 - S3 के इक्वल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सम दिया हुआ हो और अगर आपको टर्म निकालनी हो तो आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के सम को जब माइनस करोगे तो आपको एक टर्म मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो 4 टर्म के सम में से 3 टर्म के सम को माइनस करना है। अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो 3 टर्म के सम में से 2 टर्म्स के सम को माइनस करना है। इस तरीके से अगर हमें एन निकालना है, एन निकालना है तो एन में से एन - 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n - n²। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू गिवन है जो कि 4n - n² है और हमें निकालना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगा वो S1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम S1 निकाल लेंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1, तो S1 आ जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगी S1 के इक्वल यानी कि 3 के इक्वल। उसके बाद में हमें निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2 की वैल्यू निकालनी है। तो S2 हो जाएगा Sn वाली इक्वेशन में हम n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो यहां से S2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 × 2 - 2 का स्क्वायर यानी कि 8 - 4 दैट इज इक्वल टू 4। उसके बाद में हमें निकालना है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए यानी कि A2 निकालने के लिए हमें S2 - S1 करना होगा। S2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 4 है, S1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली जो कि 3 है। 4 - 3 करेंगे तो आ जाएगा 1 यानी कि सेकंड टर्म जो आ गई वो हमारे पास 1 आ गई। अब जब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो A2 - A1 करके हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आ जाएगा A2 - A1 यानी कि 1 - का 3 दैट इज इक्वल टू -2। अब जब हमारे पास A1 यानी कि A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, तो अब हमें जो टर्म निकालनी है वो टर्म हम आगे निकाल सकते हैं। तो हमें निकालनी है यहाँ पर थर्ड टर्म जिसका इक्वेशन हो जाएगा A + 2D। A की वैल्यू है हमारे पास में 3 प्लस D की वैल्यू है हमारे पास में -2, तो 2 × -2 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1।
उसके बाद में 10th टर्म निकालनी है, यानी कि A10 अगर हमें निकालना है तो वो इक्वेशन होगा A प्लस 9D। यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे A और D का और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू माइनस का 15। उसके बाद में हमें AN निकालना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस का 2, माइनस 2 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2n प्लस का 2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 5 माइनस 2n an का इक्वेशन। इस तरीके से हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने वाले फर्स्ट 40 इंटीजर्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 5.2 में भी किए थे। हालांकि हमने वहां पर सम नहीं निकाला था, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स निकाली थी और फिर उसके बाद में फर्स्ट और लास्ट टर्म से हमने नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पर भी आपको जो फर्स्ट 40 टर्म्स है, 6 के जो फर्स्ट 40 मल्टीपल्स हैं उनका आपको सम निकालना है, जो कि होंगे 6, 12, 18, 24 इस तरीके से। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो आ चुकी है, जो कि है 6। एन की वैल्यू हमें दी हुई है 40 और डी की वैल्यू हम दो टर्म्स को अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यानी कि 12 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 6। और हमें फर्स्ट 40 इंटीजर्स का सम निकालना है, इसका मतलब एन की वैल्यू 40 है। फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें a की वैल्यू 6 हो जाएगी हमारे पास, d की वैल्यू भी 6 हो जाएगी और n की वैल्यू 40 है, वो सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 40/2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स 6 प्लस 40 माइनस 1 टाइम्स 6। सॉल्व कर लेते हैं। 40 से 2 जो है वो 20 टाइम्स कट जाएगा, तो सॉरी 40 जो है 2 से 20 टाइम्स कट जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 20। 6 टाइम्स 2 हो जाएगा 12 प्लस 39 टाइम्स 6। 39 टाइम्स 6 करोगे आएगा 234। 234 में 12 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 246, और 246 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास S40 की वैल्यू आएगी 4920। सो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होगा वो होगा 4920। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसी तरीके का क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है जो कि 8 के मल्टीपल हो। तो सीक्वेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 8, 16, 24, 32 एंड सो ऑन। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा, तो a की वैल्यू 8 हो गई, d की वैल्यू भी 8 हो गई, और हमें 15 टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू 15 हो गई। तो हमें निकालना है S15। फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज़ हम अगेन सब्सटीट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा फाइनली S15 का जो आंसर होगा वो आएगा 960। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी सीक्वेंस बनाते हैं। जितने भी ऑड नंबर्स हैं 0 और 50 के बीच में वो स्टार्ट होंगे। सबसे पहला नंबर जो आएगा वो 1 आएगा, 1 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद में 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, और इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। और सबसे लास्ट जो नंबर आएगा वो 49 आएगा, क्योंकि 50 के पहले का जो लास्ट नंबर है, ऑड नंबर जो है वो 49 होगा। अब यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो जो पता है वो वैल्यूज लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू हमें पता है जो कि 1 है, d हम निकाल लेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके, 3 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 2, यानी कि डिफरेंस हो गया 2। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और sn की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो Sn निकालने के लिए हमें पहले n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि है an की। तो an यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू है हमारे पास में 49। तो an का फॉर्मूला हम लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें an की वैल्यू 49 है, a और d की वैल्यू भी हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 1 - 2 हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2n - 1 राइट साइड में। तो 2n की जो वैल्यू आएगी वो 50 आ जाएगी, यानी कि n का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 25। यानी कि 1 से लेके 49 तक नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 25 है, और हमें 25 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम 25 टर्म्स का सम का फॉर्मूला जो कि है n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला, ये हम अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 25/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 49। तो यह आ जाएगा हमारे पास में 25/2 टाइम्स 50,
50 से 50 जो है 2 से वो 25 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 25 जो कि हो जाएगा 625। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50 जो होगा वो आ जाएगा 625। आगे बढ़ते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको अगर वो काम में डिले करता है तो उसका फ़ाइन जो है वो इस तरीके से डिसाइड किया गया है कि अगर वो एक दिन का डिले करता है तो 200 रुपीज़ उसको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो है वो हर एक दिन की कुछ इस तरीके से है कि 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, तो सबसे पहला अमाउंट आ गया आपके पास में 200। उसके बाद सेकेंड डे अगर उसने 2 दिन काम डिले किया तो जो पेनल्टी लगेगी वो 250 लगेगी सेकेंड डे के लिए, तो 200, फिर सेकेंड डे का अमाउंट हो गया 250। फिर थर्ड डे का अमाउंट हो जाएगा 300, यानी कि फर्स्ट डे का 200 था, सेकंड का 250, थर्ड डे का 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पेनल्टी चलती जाएगी, यानी कि हर एक जो अगला दिन होगा वो पिछले वाले दिन से 50 रुपये आपको ज़्यादा पेनल्टी देना है। अब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसने डिले किया है वर्क को 30 डेज के लिए, तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट लाइन में ये लिखा गया है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 डेज तक का डिले करता है तो उसको टोटल कितना अमाउंट पे करना होगा ये आपको निकालना है। तो इसमें एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 200 है, क्योंकि वो अगर एक दिन काम डिले करता है तो 200 रुपीज़ उसको सबमिट करने हैं। कॉमन डिफरेंस जो है वो 250 माइनस 200, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 50, और हमें निकालना है 30 डेज का डिले किया है उसने, तो S30 की वैल्यू निकालनी है। तो S30 हमें निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू 30 पुट करनी है, a की वैल्यू 200 और कॉमन डिफरेंस जो है वो 50 है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 30/2 2 टाइम्स 200 प्लस 30-1 इंटू 50। सॉल्व करेंगे तो 30 से 2 जो है 30 जो है 2 से 15 टाइम्स कट हो जाएगा, 2 टाइम्स 200 जो है वो 400 हो जाएगा, 30-1 29 हो गया, और मल्टीप्लाई करना है इसको 50 से, 29 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1450, और इसको हमने 400 में ऐड किया तो आया 1850, और 1850 को जब हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो S30 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 27,750। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी के रूप में 30 दिन का अगर उसने काम डिले किया है तो अमाउंट जो पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 27,750 रुपीज़। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।